नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है इन द सोप मिसल। अब सोप मिसल क्या होता है, फटाफट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं बच्चों। सोप मिसल क्या होता है, सबसे पहले देखिए सोप का मॉलिक्यूल क्या होता है। सोप का फॉर्मूला क्या होता है, सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COONA। ओके स्टूडेंट्स, COO माइनस और Na प्लस, ठीक है। इसको सोडियम एस्ट्यूरेट बोलते हैं, सभी बच्चों को पता होगा। सोप मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो C17H35 COO माइनस Na प्लस होता है, इसको सोडियम एस्ट्यूरेट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है सोडियम पार्मिटेट सोप और एक होता है सोडियम एस्ट्यूरेट। तो आप के एनसीईआरटी में सोडियम एस्ट्यूरेट लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो। तो ये सोडियम एस्ट्यूरेट आपका, मैं नाम लिख दूं क्या, ठीक। सोप का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहा और नेम है इसका सोडियम एस्ट्यूरेट। ओके स्टूडेंट्स, सोडियम सोडियम एस्ट्यूरेट। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब सुनो, इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये 17 कार्बन है, यानी कि पीछे 17 कार्बन लगे होंगे, ठीक। कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक। ये सब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं इस तरीके से, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये सब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। फिर ये COO माइनस Na प्लस, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस Na के ऊपर प्लस, ये और सब जगह हाइड्रोजन लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हाइड्रोजन अब मैं नहीं बना रहा हूँ, मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी आपको दिखाया हुआ है। हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे रहते हैं, ओके। और लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ये इस तरीके से ये सब हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सोप का एक मॉलिक्यूल होता है, ये इस तरीके से, ठीक। अब इस सोप के मॉलिक्यूल में बच्चों जहां पे आपको पोलैरिटी दिख रही है, पोलैरिटी मतलब जहां प्लस माइनस का साइन आपको दिख रहा है एंड पे, उसको हम बोलते हैं सोप का हेड है। और जो पीछे ये निकला हुआ पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ये टेल है, ओके। फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सोप का हेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सोप का क्या है, हेड है। और ये जो पीछे ये सोप की टेल है, ठीक। सोप मॉलिक्यूल की इसको टेल बोलते हैं। हेड जो होता है आयनिक होता है, वो आयनिक का मतलब आयनिक शब्द आ रहा है कहाँ से, आयंस में क्या होते हैं, कैटायन और एनायन। पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन कहीं दिखाई पड़ जाए तो उस एंड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक। तो देखो माइनस प्लस है तो ये हो गया आयनिक एंड। कौन सा एंड हो गया, ये आयनिक एंड हो गया, ये लो, ये हो गया बच्चों आयनिक एंड, ठीक है ना। अब आयनिक एंड होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब पसंद करना, लव करना। ये पानी को पसंद करता है, वाटर को पसंद करता है, यानी कि जैसे ही सोप उठा के पानी में डालोगे आप, तो ये जो सोप का एक मॉलिक्यूल हमने आपको दिखाया हुआ है, इसका ये वाला जो एंड है ये पानी से जाके चिपक जाता है, क्योंकि पानी की भी पोलैरिटी होती है। जब भी मैं पोलैरिटी बोला करूँ ना तो समझ जाना प्लस माइनस का साइन है वहां पर, ठीक। ये वाले एंड पे पोलैरिटी है, पानी के मॉलिक्यूल पे भी पोलैरिटी होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है, कहाँ बनाऊं, यहाँ पे देखो जरा। वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो क्या होता है, H2O। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये देखो, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे होता है क्या, माइनस, ओके। ऑक्सीजन पे माइनस होता है और हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस होता है, ये इस तरीके से, ठीक। ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस होता है। तो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ आता होगा, यहाँ छोटा सा मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ, O सिंगल बॉन्ड H, O पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। तो ये वाले माइनस को ये Na प्लस अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोजन के प्लस को O माइनस अट्रैक्ट करता है। इस तरीके से ये पोलर एंड जो होता है सोप का वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए ये वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मींस पसंद करना, ये हो गया हाइड्रोफिलिक एंड। और ये जो इसकी पीछे टेल निकली हुई है ये होती है हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड होती है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये होती है हाइड्रोफोबिक एंड, यानी कि जो इसकी टेल होती है वो हाइड्रो से फोबिया होता है, उसको पानी को रिपेल करती है, वो पानी से अट्रैक्ट होना नहीं चाहती है वो, ठीक। क्यों, क्योंकि इस एंड पे कोई भी पोलैरिटी नहीं है। देखो भैया, पोलर ही तो पोलर को अट्रैक्ट करेगा जिसके ऊपर पोलैरिटी होगी। इसके हेड पे क्या है, पोलैरिटी, तभी तो वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। जो नॉन पोलर एंड होगा वो नॉन पोलर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके पीछे ये जो टेल निकली हुई है नॉन पोलर है, कैसी है, नॉन पोलर है, नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक, कोई प्लस माइनस का साइन इस पे नहीं, नॉन आयनिक एंड है। तो ये हाइड्रोफोबिक होगा, वाटर को रिपेल करेगा, ठीक। अब सुनो, जैसे ही सोप लिया आपने और पानी में डाला, जैसे ही आप सोप पानी में डालोगे क्या होगा, सोचो क्या होगा, होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। ये वाला जो इसका एंड है, ठीक है, माइनस प्लस वाला, इस एंड में जो नेगेटिव साइन होता है ये डोमिनेट करता है। मतलब प्लस वाले को मत देखो, बस आप ओ के ऊपर जो माइनस उसको देखो। जैसे ही आप पानी में डालोगे, ठीक, ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं यहां पे देख लीजिए बच्चों, सोप का मॉलिक्यूल टेडपोल जैसा लगता है, ये रही इसकी पूंछ पीछे और ये इसका हेड है, हेड पे माइनस और Na प्लस होता है, ठीक। ये पीछे इसकी पूंछ है कार्बन की, ठीक। ये एक मॉलिक्यूल है, टेडपोल जैसा लगता है ये देखने में, ठीक है। अब जैसे ही हमने डाला इसको पानी में तो क्या होगा, सोचो, जैसे ही ये वाले हेड के पास दूसरा हेड आएगा कहीं से, यहां से,
ये माइनस Na प्लस। ठीक, तो होता क्या है, मैंने आपको बोला ना प्लस वाले को मत देखो, माइनस को देखो, ये माइनस इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, तो इसके जो आयनिक एंड है वो एक दूसरे के पास नहीं रहना चाहते हैं, वो ऐसा रिपेल करते हैं, तो ये ऐसे रिपेल कर देंगे, लेकिन हाँ ये जो नॉन पोलर एंड है ये नॉन पोलर एंड के पास पास रहना चाहता है। ठीक, तो होता क्या, कुछ ऐसी स्थिति होती है, एक स्फेयर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, समझो कैसा, ऐसा, यहां पे आइए, ये देखिए सारे आयनिक एंड कहां आ गए, सरफेस पे, ये देखिए ये सारे आयनिक एंड है, कौन से वाले, ये वाले। ठीक, ये सारे आयनिक एंड सरफेस पे आ गए, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करना चाहते थे, और इसकी जो पूंछ है ये इस तरीके से, इसकी पूंछ अंदर चली गई, ये एक एक मॉलिक्यूल आप देख रहे हो। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझो, ये एक मॉलिक्यूल आया, ये ऐसे, ये दूसरा मॉलिक्यूल आया, ये ऐसे, ये तीसरा मॉलिक्यूल आया, ये ऐसे, ये फोर्थ मॉलिक्यूल है, ऐसे करते करते, ये तो मैं आपको बोर्ड में दिखा रहा हूं, ये बोर्ड में नहीं, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में, बोर्ड से बाहर भी ऐसे मॉलिक्यूल होगा, यहां इसका हेड होगा, यहां टेल होगी, यहां हेड होगा, यहां टेल होगी, यहां हेड होगा, यहां टेल होगी, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, एक स्फेयर जैसा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, जिस स्ट्रक्चर में सरफेस पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये जो बॉल होगी स्फेयर होगा, इसके सरफेस पे आपको आयनिक एंड दिखाई पड़ेंगे, आयनिक एंड दिखाई पड़ेंगे, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड दिखाई पड़ेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड दिखाई पड़ने का ये मतलब है, समझ में आएंगे, मतलब सोच सकते हो आप ऐसा, और अंदर क्या चले जाते हैं, हाइड्रोफोबिक। क्यों चले जाते हैं सर अंदर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक अंदर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हाइड्रोफोबिक पे होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब वो होता है नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है, तो सारे के सारे जो इसकी पूंछ है, टेल है, वो पास पास रहना चाहती, सारी इसकी पूंछ, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सबकी पूंछ जो है टेल है वो पास पास आ गई, और हेड चला गया ऐसे दूर दूर, क्योंकि हेड पे पोलैरिटी ना माइनस 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 को रिपेल करके ऐसे दूर होना चाहते हैं। ठीक है, अब सवाल देख लीजिए, कह रहा है क्या, इन द सोप मिसल, और हाँ इस स्ट्रक्चर को हम मिसल बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये बॉल जैसा, स्फेरिकल जैसा, ये देखिए ये हाइड्रोफिलिक हेड ऊपर और हाइड्रोफोबिक एंड अंदर चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पानी में कुछ ऐसा होता है, ये सब मॉलिक्यूल एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस बॉल को बीच से काट के मैंने दिखाया आपको, ये देखिए उस बॉल के अंदर घुस के देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक, ये अंदर क्या है, आपके अंदर है हाइड्रोफोबिक एंड, ओके, ये देखिए, और बाहर क्या है, बाहर क्या है, सरफेस पे हाइड्रोफिलिक एंड है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब आइए देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन द सोप मिसल, ये जो सोप का मिसल है यहां पर, द आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। यस, ये जो क्लस्टर बन रहा है, क्लस्टर मतलब जो ग्रुप बन रहा है मॉलिक्यूल्स का, इसके सरफेस पे, ये सरफेस है इसका, ये सरफेस है, इसके सरफेस पे कौन होता है, आयनिक एंड यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड होता है। ठीक, तो आयनिक एंड यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। यस सर, एंड द कार्बन चेन्स, ये जो पीछे निकली हुई कार्बन है चेन, ये अंदर चली जाती है, हाँ, इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। यस, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन बी, आयनिक एंड ऑफ द सोप इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ना 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 ना, क्या क्लस्टर ऐसा होगा, देखो बच्चों, क्या ये आयनिक एंड है सब अंदर आ जाएंगे क्या, ये देखिए, क्या ये ऐसा है, नहीं, क्यों नहीं है ऐसा, क्यों नहीं है ऐसा, इसलिए नहीं क्योंकि इस सब एंड पे माइनस माइनस है, प्लस भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन माइनस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो वो रिपेल करके ये सब पलट जाएंगे मॉलिक्यूल और सरफेस पे आ जाएंगे इस तरीके से। ओके, नाउ तो आयनिक एंड ऑफ द सोप इज इंटीरियर ऑफ द, नो ये हो नहीं सकता, बोथ आयनिक एंड एंड कार्बन चेन आर इन द इंटीरियर, दोनों ही के अंदर होते हैं, नहीं भाई, सरफेस पे होता है आयनिक एंड, अंदर होता है कार्बन की चेन वाला एंड। ओके, कह रहा बोथ आयनिक एंड एंड कार्बन चेन आर इन द ऑन द एक्सटीरियर ऑफ, नहीं, दोनों बाहर थोड़ी ना होते हैं, आयनिक होता है बाहर सरफेस पे, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है बाहर, और हाइड्रोफोबिक होता है अंदर, कार्बन वाला होता है अंदर, तो ये चला जाता है अंदर और ये रहता है सरफेस पे बाहर। ओके, नोट कर लीजिए।